नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का जो पोर्शन रहता है उसके लिए उसमें जो टॉपिक रहता है आपका विलोम शब्द का, वो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने टॉप 100 विलोम शब्द को लिया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे फिर वो आपका आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, एमपीएसआई या आपका समीक्षा अधिकारी या कोई भी हिंदी का एग्जाम है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर हमने विलोम शब्द लिए हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है प्यारे साथियों। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा बिना देरी किए हुए। टोटल हमने विलोम शब्द के 2 पार्ट बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने टॉप 100 को लिया है और सेकंड वाले में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं 50। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी, लेकिन उससे पहले वो आएगी कुछ ही देर में। लेकिन ये आपका पार्ट 1 है, इसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर विलोम शब्द हमने लिए हैं। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही बढ़िया मैटर मिलने वाला है। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला आपका जो शब्द है अनिवार्य, तो अनिवार्य का जो प्यारे साथियों आपका विलोम शब्द होता है वो वैकल्पिक होता है, तो आपको याद रखना है अनिवार्य का वैकल्पिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपा का जो विलोम शब्द होता है वो कोप होता है प्यारे साथियों, कृपा का विलोम शब्द कोप। आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ के लिए आपका विलोम शब्द हो जाएगा कनिष्ठ, तो ज्येष्ठ का हो जाएगा आप प्यारे साथियों आपका कनिष्ठ। आगे बढ़ते हैं। स्थूल के लिए हो जाएगा सूक्ष्म, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसको आपको समझ जाना याद रखना है। स्थूल का जो विलोम शब्द होता है वो आपका सूक्ष्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्द्र का शुष्क होता है प्यारे साथियों, आर्द्र के लिए विलोम शब्द आपका शुष्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्मल, निर्मल शब्द के लिए आपका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका मलिन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। संकीर्ण का हो जाएगा प्यारे साथियों विस्तीर्ण, तो आपको याद रखना है संकीर्ण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट शब्द है। संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण। आगे बढ़ते हैं। तुच्छ का महान, तुच्छ यानी कि छोटा, महान यानी कि बड़ा, तो तुच्छ का विलोम शब्द हो जाएगा प्यारे साथियों महान। आगे बढ़ते हैं। नश्वर, नश्वर का होता है अनश्वर या फिर शाश्वत। आगे बढ़ते हैं। मगन, मगन का हो जाएगा विलोम शब्द प्यारे साथियों दुखी या फिर ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृष्णा, इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपको याद रखना है, तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतन का हो जाएगा अचेतन प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का जो विलोम शब्द होता है वो निर्नुनासिक, तो आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। पुरस्कार का हो जाएगा दंड प्यारे साथियों, पुरस्कार के लिए जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका दंड। आगे बढ़ते हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन के लिए जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा वो प्यारे साथियों प्राचीन। आगे बढ़ते हैं। ऋजु का हो जाएगा वक्र, ऋजु के लिए वक्र, और व्यष्ट के लिए हो जाएगा समिष्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है व्यष्ट का विलोम जो होता है प्यारे साथियों वो समिष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। समास के लिए, समास का जो आपका विलोम शब्द होगा खंड या फिर अपूर्व। आगे बढ़ते हैं। जंगम, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, जंगम का जो होता है वो स्थावर प्यारे साथियों, जंगम के लिए जो आपका विलोम शब्द होगा वो स्थावर। आगे बढ़ते हैं। क्षणिक, क्षणिक यानी कि कुछ समय के लिए, शाश्वत यानी कि हमेशा रहने वाला, तो क्षणिक का विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत। आगे बढ़ते हैं। घात, प्रतिघात, तो घात के लिए विलोम शब्द हो जाएगा प्यारे साथियों प्रतिघात। विधवा का विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों सदवा। आगे बढ़ते हैं। संकल्प का विलोम शब्द विकल्प। अवर का हो जाएगा प्रवर, तो अवर के लिए जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा प्यारे साथियों वो प्रवर। आगे बढ़ते हैं। एकाग्र, एकाग्र यानी कि एकांत यानी कि एक चित्त में रहने वाला, चंचल यानी कि भटकने वाला, तो एकाग्र के लिए आपका हो जाएगा चंचल। आगे बढ़ते हैं। कल्पित, कल्पित के लिए हो जाएगा यथार्थ यानी कि सर्वसत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व के लिए हो जाएगा प्यारे साथियों आपका विलोम शब्द हो जाएगा निर्द्वंद, द्वंद्व का विलोम शब्द निर्द्वंद। आगे बढ़ते हैं। उर्वर, उर्वर का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों ऊसर या फिर अनुर्वर या फिर बंजर। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम जो होता है वो आपका परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष के लिए परोक्ष। आगे बढ़ते हैं। सदाचार के लिए आपका हो जाएगा कदाचार, तो सदाचार शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो प्यारे साथियों कदाचार। आगे बढ़ते हैं। आवर्तक, विवर्तक, आवर्तक का जो प्यारे साथियों विलोम शब्द होता है वो विवर्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वार्थ, स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ। आगे बढ़ते हैं। सृजन के लिए आपका विलोम शब्द हो जाएगा विनाश या फिर संहार। नेक्स्ट। ऋजु का होता है प्यारे साथियों वक्र, तो ऋजु का आपका हो जाएगा वक्र। आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा का अनुपेक्षा, अपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों वो अनुपेक्षा। आगे बढ़ते हैं।
अथ के लिए हो जाएगा इति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें हिंदी अगर आती है तो ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो अथ का विलोम होता है इति। आगे बढ़ते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों वो अनावृष्टि। आगे बढ़ते हैं, आलोक तिमिर। आलोक मतलब उजाला, तिमिर मतलब अंधकार, तो आलोक का होता है तिमिर। आगे बढ़ते हैं, उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल। आगे बढ़ते हैं, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तरायण का प्यारे साथियों जो विलोम शब्द होता है वो दक्षिणायन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राह। ग्राह यानी कि ग्रहण करना, त्याज मतलब त्याग देना, तो ग्राह का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा प्यारे साथियों वो त्याज। आगे बढ़ते हैं, अपव्यय क्या हो जाएगा, मितव्यय। अपव्यय मतलब उम्मीद से ज़्यादा खर्च करने वाला, मितव्यय मतलब बिल्कुल ना खर्च करने वाला, कंजूस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलभ का विलोम हो जाएगा प्यारे साथियों लब। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्दत के लिए हो जाएगा सौम्य या फिर विनीत। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उद्दत के लिए हो जाएगा सौम्य या फिर विनीत। क्रस के लिए हो जाएगा पुष्ट या फिर स्थूल, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्रस के लिए आपका ये आरओ और एआरओ और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूरी की पूरी श्रृंखला में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 2 से 3 4 बार आपका किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट ना हो चुका हो। क्रस के लिए हो जाएगा पुष्ट या फिर स्थूल। आगे बढ़ते हैं, तटस्थ के लिए हो जाएगा आसक्त। तटस्थ के लिए हो जाएगा आसक्त। आगे बढ़ते हैं, दृष्ट का विलोम होता है प्यारे साथियों विनम्र। निर्दय का हो जाएगा सदैव प्यारे साथियों। विधि के लिए हो जाएगा निषेध। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। तो सूक्ष्म के लिए जो स्थूल हो जाएगा प्यारे साथियों आपका विज का हो जाएगा, विग का हो जाएगा अग। विग का जो विलोम होता है वो प्यारे साथियों अग होता है। प्रधान का हो जाएगा गौड़। संधि का हो जाएगा विग्रह प्यारे साथियों, तो आपको याद रखना है संधि का जो विलोम शब्द होता है वो विग्रह। आगे बढ़ते हैं, पंडित का जो प्यारे साथियों विलोम शब्द होता है वो आपका होता है मूर्ख, तो आपको याद रखना है पंडित के लिए जो विलोम शब्द बनने वाला है वो मूर्ख। आगे बढ़ते हैं, आविर्भाव का विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों त्रोभाव। आविर्भाव का हो जाएगा त्रोभाव। आध्यात्मिक का हो जाएगा सांसारिक, तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है आध्यात्मिक का हो जाएगा सांसारिक। आगे बढ़ते हैं, तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद। तीक्ष्ण मतलब तेज, मंद मतलब धीमा। तीक्ष्ण का हो जाएगा तेज। आगे बढ़ते हैं, उदात्त का हो जाएगा अनुदात्त। चलिए शुक्ल का हो जाएगा कृष्ण, तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों शुक्ल के लिए जो विलोम शब्द होगा वो कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, उपादेय का हो जाएगा अनुपादेय। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्थावर का हो जाएगा जंगम। ये देखो रिपीट हो गया, इसी श्रृंखला में पहले इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यून यानी कि कम, अधिक मतलब ज़्यादा, तो न्यून का हो जाएगा प्यारे साथियों अधिक। आगे बढ़ते हैं, श्याम के लिए हो जाएगा श्वेत। कृतज्ञ के लिए हो जाएगा कृतज्ञ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें अगर हिंदी आती हो तो ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ, याद रखिएगा। महात्मा का हो जाएगा दुरात्मा। आगे बढ़ते हैं, मधुर के लिए हो जाएगा कटु या फिर तिक्त। आगे बढ़ते हैं, अवनत का हो जाएगा उन्नत। अवनत का हो जाएगा प्यारे साथियों उन्नत। आगे बढ़ते हैं, बहिरंग के लिए हो जाएगा अंतरंग। चलिए आगे नेक्स्ट, अधुनातन का हो जाएगा पुरातन प्यारे साथियों। अधुनातन के लिए हो जाएगा पुरातन। अमावस्या हो जाएगा आपका पूर्णिमा। अमावस्या का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों वो पूर्णिमा होता है। छली के लिए हो जाएगा निश्छली। ऐश्वर के लिए हो जाएगा अनैश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समास के लिए हो जाएगा प्यारे साथियों खंड। आगे बढ़ते हैं, कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति, तो आपको याद रखना है कीर्ति के लिए जो विलोम शब्द होता है वो अपकीर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, जागृत के लिए हो जाएगा सुसुप्त। जागृति का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों वो सुसुप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, राग का हो जाएगा द्वेष, तो आपको याद रखना है कि राग का जो विलोम शब्द होता है वो द्वेष होता है। आगे बढ़ते हैं, करुण का हो जाएगा निष्ठुर, तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि करुण के लिए जो विलोम शब्द होता है वो निष्ठुर होता है। आगे बढ़ते हैं, अनुरक्त के लिए हो जाएगा प्यारे साथियों विरक्त, तो आपको याद रखना है कि अनुरक्त का जो विलोम होता है वो विरक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, निष्काम का हो जाएगा प्यारे साथियों सकाम। निष्काम के लिए सकाम। आगे बढ़ते हैं, असीम का हो जाएगा ससीम प्यारे साथियों, तो आपको याद रखना है असीम के लिए जो विलोम शब्द होता है वो ससीम होता है। नेक्स्ट, अमर के लिए हो जाएगा मर्त। अमर के लिए हो जाएगा प्यारे साथियों मर्त। आगे बढ़ते हैं, लजीला का होता है बेशर्म। लजीला के लिए जो आपका विलोम शब्द होगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा बेशर्म। नेक्स्ट, आधार के लिए हो जाएगा आधे या फिर लंब। नेक्स्ट, इति का होता है अथ या अथ का होता है इति, एक ही बात है। ईद के लिए होता है मुहर्रम। नेक्स्ट, उद्यमी के लिए होता है निरुद्दम। उद्यमी का जो विलोम शब्द होता है वो निरुद्दम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, प्रफुल्ल का हो जाएगा मिलान। नेक्स्ट, क्रोध का हो जाएगा प्यारे साथियों विलोम शब्द क्षमा हो जाएगा। नेक्स्ट, गौरव के लिए हो जाएगा लाघव, तो गौरव का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों वो लाघव होता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, पाश्चात्य के लिए हो जाएगा पौर्वात्य।
पश्चात का जो विलोम होता है वो आपका पौर्वात्य होता है। अधोमुखी के लिए हो जाएगा ऊर्ध्वमुखी। अधोमुखी का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों वो ऊर्ध्वमुखी होता है। नेक्स्ट, अधोगामी का होता है ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का जो विलोम शब्द होता है वो प्यारे साथियों ऊर्ध्वगामी होता है। नेक्स्ट, आदिष्ट का होता है प्यारे साथियों निषिद्ध। तो आपको याद रखना ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आदिष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो आपका निषिद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट, ईहा का होता है प्यारे साथियों अनीहा। नेक्स्ट, इप्सित। इप्सित का होता है अनिप्सित। तो आपको याद रखना कि इप्सित जो है वो आपका अनिप्सित होता है इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट, उद्गम के लिए हो जाएगा विलोपन। उद्गम मतलब उगने वाला स्थान, विलोपन मतलब समाप्त होने वाला स्थान। तो उद्गम के लिए जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा प्यारे साथियों वो विलोपन। नेक्स्ट, वैमनस के लिए हो जाएगा सौमनस। तो प्यारे साथियों वैमनस का जो विलोम शब्द होता है वो आपका सौमनस होता है। नेक्स्ट, कुलदीप के लिए हो जाएगा कुलांगर। कुलदीप का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों वो कुलांगर होता है। नेक्स्ट, कुसुम के लिए हो जाएगा वज्र। कुसुम का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों वो वज्र होता है। नेक्स्ट, खेचर के लिए हो जाएगा भूचर। खेचर का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों वो भूचर होता है। नेक्स्ट, ग्रहित का हो जाएगा व्यक्त। तो आपको याद रखना है ग्रहित का जो विलोम शब्द होता है वो व्यक्त होता है। नेक्स्ट, कथित के लिए हो जाएगा विकीर्ण। तो आपको याद रखना है कि कथित का जो विलोम शब्द होता है वो विकीर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गूढ़ का हो जाएगा प्रकट। गूढ़ यानी कि छुपा के रखना, प्रकट मतलब उजागर कर देना। तो गूढ़ के लिए जो प्यारे साथियों आपका विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा प्रकट। नेक्स्ट, घटक के लिए हो जाएगा समुदाय। प्यारे साथियों घटक का जो विलोम शब्द होता है वो समुदाय होता है। नेक्स्ट, ग्रस्त के लिए हो जाएगा मुक्त, यानी कि ग्रस्त मतलब बिजी रहने वाला, मुक्त मतलब फ्री। तो ग्रस्त का हो जाएगा प्यारे साथियों मुक्त। नेक्स्ट, रित के लिए हो जाएगा, रित के लिए हो जाएगा अनृत। तो आपको याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार पूछा गया आरओ और एआरओ के एग्जाम में। नेक्स्ट, रिद्धि का हो जाएगा विपन्न, विपिन्न। तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों रिद्धि का जो विलोम शब्द होता है वो विपन्न होता है। नेक्स्ट, एकत्र के लिए हो जाएगा प्यारे साथियों विकीर्ण। तो एकत्र का जो विलोम शब्द होता है वो विकीर्ण होता है। एकत्र मतलब इकट्ठा, विकीर्ण मतलब फैला हुआ। ओतप्रोत के लिए हो जाएगा प्यारे साथियों विहीन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओछा के लिए हो जाएगा प्यारे साथियों गंभीर। तो आपको याद रखना है ओछा का जो विलोम शब्द होता है प्यारे साथियों गंभीर होता है। तो ये थे प्यारे साथियों टॉप 100 विलोम शब्द, जो कोई भी ऐसा शब्द नहीं था जो 3 से 4 बार एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।